हमारी टीम की मैनेजमेंट को भी, अगर वो ये प्रोग्राम उन तक पहुंचे। और न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान एक मरतबा एक जो है दुनिया में बड़ी टीम मैदान मार लेती थी और मजबूत टीमों में शुमार होती थी। 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली ये टीम जिसने बैनुल-अक़वामी मैदानों में जाके झंडे गाड़े 1971 के अंदर, 1978 के अंदर, 1982 के अंदर, 1994 के अंदर, आलमी जो कि ना सतह पे जाके अपने आप को मनवाया, एजाज़ अपने नाम किए। लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान की हॉकी का जवाल जारी रहा। हुआ क्या है जी कि इंडिया जो करंटली आपको पता है हम खेल रहे थे, कंपटीशन में जा रहे थे आगे, और इंडिया से हम 3-5 शिकस्त हार के हम लोग आ चुके हैं वापस, क्योंकि वर्ल्ड कप की रेस से हम बाहर निकल आए हुए हैं। आयशा, हार्ट ब्रेक हो रहा है थोड़ा? हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीदें थी। जब हमारी टीम जा रही थी तो साउथ कोरिया से सीरीज जीत कर जा रही थी, 3-1 से जीती थी, यानी कि 3 मैचेस जीते थे और एक साउथ कोरिया ने जीता था। और फिर जब हमने जो कैप्टन थे उनका इंटरव्यू किया, हमारे स्टूडियोज़ के अंदर वाइस कैप्टन उनके साथ मौजूद थे, अबू बकर साहब का इंटरव्यू किया, तो दे वर वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। और उनको देखकर हमें भी कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना उसकी अब समत दुरुस्त है और अब बेहतर ही होगा। बट अनफॉर्चुनेटली कहानी के अंदर ट्विस्ट आया और हमें नज़र आया कि चाहे फॉरेन कोच हो, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हो, डेटा आपके हाथ में मौजूद हो, उसके बावजूद आपको अभी टाइम लगेगा उस लेवल पर वापस पहुँचने के लिए। 3 पूल मैचेस हुए हैं अभी तक जनाब, और उसके अंदर पाकिस्तान एक भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। यूं माजी की आलमी चैंपियन हम कह सकते हैं कि एक मरतबा फिर अपने सबसे बड़े इवेंट हॉकी का जो होता है उसमें जगह बनाने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इंग्लैंड के खिलाफ जो इफ्तिताही मैच था उसमें पाकिस्तान को 1-4 से शिकस्त हुई है, जबकि मैच के दौरान पेनल्टी कॉर्नर के लिए ज़रूरी सेफ्टी सामान नहीं था और उसकी वजह से जो हमारे कैप्टन है अबू बकर साहब उनको ग्रीन कार्ड भी हासिल करना पड़ा। और इससे काफ़ी कुछ जो है ना क्वेश्चंस लोगों के जहनों में भी उठते हैं, हमारे जहनों में भी उठते हैं। और हमने गलत क्या है, क्या तैयारी में कमी थी या इसके अलावा और रीजंस हो सकती हैं, या फिर बाकी टीमें जो हैं वो ज़्यादा एक्सेल कर चुकी हैं, पाकिस्तान ने उतना एक्सेल नहीं किया। ये सब ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक हेड कोच और टीम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। ये बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जुनैद साहब। हार्ट ब्रेक आपका भी हुआ है? लेकिन डेफिनेटली जो बातें आपने की हैं, बिल्कुल बीइंग पाकिस्तानी जो हुबुल वतनी है उसको देखते हुए बिल्कुल ऐसे ही होता है कि माजी की वो टीम जिसको देख के दूसरी टीमें डरा करती थी, और आज जो है वो हम इस लेवल पे हैं कि हमारा कोई इस वक्त दूसरी टीमों के ऊपर कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग? हम तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए थे कि इस मरतबा तो फॉरेन कोचेस भी थे, बड़ी तैयारी की गई थी, सीरीज जीत कर जा रहे थे, तो वो डेफिनेटली जो मोराल था वो भी काफ़ी बुलंद था। तो इवेंट के अंदर जाकर क्या हुआ? देखिए, अब पिछले 20 साल से आप टॉप हॉकी से आउट हैं। अभी आप देखें कि 8 साल के बाद आपने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है, आप टॉप टीम्स के साथ नहीं खेल रहे हैं, फिर आपकी देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी फेडरेशंस जो है आए रोज चेंज हो जाती हैं, आपकी मैनेजमेंट्स चेंज हो जाती हैं। आप यू सेड वेरी वेल, अभी मुजम्मिल ने भी कहा कि आपने अगर कोई परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक रोड मैप के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। अगर आप वर्ल्ड कप से आउट हैं और टॉप टीम से नहीं खेल रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी टीम्स तो इसका तो अपने लेवल को बेहतर कर रही हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को ले आते हैं, फॉरेन कोचेस को ले आते हैं, अगर आप फोर्सफुली जीतना चाहेंगे तो कभी भी जीत आपके पास नहीं आएगी। अच्छा, अगर हम लोग हॉकी की डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा डिस्कशन को लेके जाएं, हार तो वो जो होनी थी और क्योंकि वजूहात थी और नहीं जीत पाए हम, तो हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़े लूप होल्स किधर हैं? हमने जो देखा हमारे टीम के कैप्टन को पेनल्टीज़ में इशू बन गया वहाँ पे जाके, और फिर ग्रीन कार्ड वाली बात बीच में आ गई। थोड़ा सा ज़रा बताएं कि ये लूप होल्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इरेडिकेट कब होंगे, ख़त्म कब होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जैसे पेनल्टी कॉर्नर का इक्विपमेंट है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, कि उसने इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म करना होता है और जिम्मेदारी के साथ जिस गोल पोस्ट में हमारा कीपर होता है वहां पर पहुंचाना होता है और मेक श्योर करना होता है। और कोच का ये स्टेटमेंट कि ये गोल कीपर की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैनेजर इसको मेक श्योर करता है। और वर्ल्ड कप में ये इस तरह का इंसिडेंट होना, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे नाम के ऊपर एक हर्फ आता है कि जी पाकिस्तान टीम की जो आप कह लें कि
उनका एक तरीकाकार है, उसमें भी बहुत कमी है। बल्कि वी शुड लर्न फ्रॉम दैट। थोड़ा सा उसके अलावा एक बात है कि कहते हैं कि बंदा बंदा सरदार और बदबख्ती सारे शहर की। अगर हम हॉकी की मैनेजमेंट और हॉकी के ऊपर जिनका हाथ है उनको देखें तो पिछले 20 साल से आपने कहा है हम मेजर हॉकी में से बाहर हैं, मेन हॉकी में से हम लोग बाहर हैं, कसूरवार किसे ठहराएंगे? देखिए, मैं वंस अगेन कहूंगा, अभी आप एक ले लेंगे, पाकिस्तान टीम ने 9 मार्च को पाकिस्तान टीम वापस आती है वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके। तो मेरे ख्याल में जो 9 मार्च से लेके और 15 अगस्त तक का जो टाइम है, ये फोकस ट्रेनिंग पे होना चाहिए था। इसमें हमने 3 मैनेजमेंट चेंज कर दी ड्यूरिंग दैट पीरियड, और अब पता नहीं था कि किसने वर्ल्ड कप में जाना है, कोई गोरा आएगा, कोई पाकिस्तानी जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ। मैं समझता हूँ कि जीत को एक तरीकाकार से जीता जा सकता है। हमारे प्लेयर्स के अंदर पोटेंशियल है, और उनको भी अगर आप आए रोज कोचेस मैनेजमेंट नहीं देंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पूल ऑफ प्लेयर है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत कम है, उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर क्वालिटी के लिए हमें यूथ को टच करना पड़ेगा। आपकी जो 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स की जो एक लॉट है, हमें उसके ऊपर 3 से 4 साल काम करके बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। डेफिनेटली पूल जो है वो भी बड़ा होना चाहिए, तभी कंपटीशन भी होगा, नया हमें टैलेंट भी नजर आएगा। बट एट द सेम टाइम आप टैलेंट को ले आए और सिस्टम इन प्लेस ना हो, देन व्हाट टू डू। फिर तो हमें इसी तरह के नताइज देखने को मिलेंगे जो इस वक्त हम देख रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कंसिस्टेंसी की और बार बार टीम मैनेजमेंट के चेंज होने की। ये तो मुझे स्टोरी क्रिकेट वाली महसूस होती है कि जैसे क्रिकेट का हमारी हाल हो गया है, क्योंकि बार बार वहाँ पे कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, टीम मैनेजमेंट बार बार चेंज हो जाती है। यही चीज़ हम वहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं और आज आपके मुँह से भी हम यही सुन रहे हैं। तो क्या ये ओवरऑल हमारे कौमी रवैये की वजह से हम जवाल की तरफ जा रहे हैं? स्पेशली अगर मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करूं तो, क्योंकि हॉकी में भी हम बहुत अच्छे थे, हम क्रिकेट में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन दोनों में अब हमें नजर आ रहा है कि काफ़ी पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया है। जो बात है जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग ना शॉर्टकट के साथ फोर्सफुली जीतना चाहते हैं, ये कभी भी नहीं होगा। हमें, जैसे आपने कहा कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और ये एक सिस्टम है, अगर आप मैकेनिज्म के बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए आपके पास इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यार जो प्लेयर अच्छा था उसको टीम में डाल देते हैं, छिक्का चौका मारा या जिसने गोल कर दिया। इस तरह नहीं होता है। आपको एक डेवलपमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा अंडर दी उन कोचेस के जिनको काम आता है। अगर हम लोग मैं समझता हूँ कि मतलब यहाँ कहना चले मौजू है कि अगर सियासत से बाहर आके अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग से बाहर आके पाकिस्तान में वो कोचेस मौजूद हैं जो कि इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको ओन किया जाए, उनको टाइम दिया जाए, उनको वो टेक्नोलॉजी दी जाए, उनको वो मैं समझता हूँ कि रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए। जुनैद साहब, एक छोटा सा सवाल कर लूँ आपसे, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। आप खुद भी हेड कोच रह चुके हैं, व्हाट डू यू थिंक आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट आप क्या समझते हैं बीइंग हेड कोच ऑफ द हॉकी टीम? क्या रही, क्या आपने बेहतर किया? देखिए, लास्ट 16 इयर्स में पाकिस्तान ने 2 दफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। एक पाकिस्तान ने 2018 में और एक 2026 में, और दोनों दफा अल्लाह पाक ने मेरी हेड कोचिंग में किया। ये अल्लाह ताला का मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। इस 16 इयर्स में आप सिर्फ 2 दफा गए वर्ल्ड कप में, और दोनों अल्लाह पाक ने हेड कोचिंग मेरे में दिया। तो मैं और भी पेशवान लोग हैं, मैं ये फॉर आवर टीम एंड again, हमारी टीम की मैनेजमेंट को भी अगर वो ये प्रोग्राम उन तक पहुंचे और वो इससे कुछ होश के नाखून लें कि ताकि हमारा दिल तोड़ना बंद करें, और जिस तरह से आपकी कोचिंग के अंडर 2 मरतबा हम लोग वर्ल्ड कप में गए, कुछ डिसीजंस हैं जो अब ले लेने चाहिए, कुछ लंबे देर के डिसीजंस हैं जो अब इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना वक्त निकाला है अपनी सोच में से, जुनैद साहब। और आई थिंक हमें ना आयशा अपने प्रोजेक्ट्स को एक लॉन्ग टर्म बेस पे लेके चलना चाहिए। ये एडॉक फायर फाइटिंग जो है ना, जिस तरह से आप कहते हैं, इसको अब हमें क्विट कर देना चाहिए। बात यह है कि हम जानते हैं कि 10 मिनट के सेगमेंट के अंदर मसाइल हल नहीं होते। मैं बार बार कहती हूँ, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम हाईलाइट करें इश्यूज़ को, ताकि उसके ऊपर एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन का आगाज़ तो हो ना, उस पर बातचीत का आगाज़ तो होना चाहिए। तो हम आपके सामने ला कर रख देते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं, फैसला आप लोगों ने करना है।